नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 7 है। इस अध्याय का नाम है हमारा एक चर राशि में रेखीय समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारी प्रश्नावली 7.2 है। ये हमारा तीसरा पार्ट है। हमने उस पुराने पार्ट में 12 तक कर लिए थे क्वेश्चन। ये हमें 13वें क्वेश्चन से इसे आगे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ये हमारा 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये है 4 कुर्सियों और 7 मेज़ों का मूल 360 है। 6 कुर्सियों और 10 मेज़ों का मूल 520 है। एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल क्या? एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारी 4 कुर्सियां और 7 मेज़ें दी हुई हैं, तो हम लिख लेंगे इसको। तो हमारी दी हैं 4 कुर्सियां प्लस 7 मेज़ें बराबर कितनी दी हैं? 360। तो 360 लिख लिया हमने। अब आगे क्या दिया हुआ है? 6 कुर्सियां और 10 मेज़ें। तो 6 कुर्सियां प्लस 10 मेज़ें, ये कितने की हमारी दी हुई हैं? 520 की। तो ये हमने 520 की कर ली। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस संख्या में हम ऊपर वाली संख्या में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे ये के से ये वाला के नीचे कट जाए। तो हमें इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऊपर वाली पूरी संख्या में, और इस नीचे वाली संख्या में हम 4 से पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे ये के से के सेम वैल्यू आ जाएगी, तो कट जाएगी। तो इसको करते हैं। तो देखो लिखेंगे 4k प्लस 7m बराबर 360, यानी कि 6 कुर्सियाँ प्लस 10 मेज़ें बराबर 520। तो हमने ऊपर का ऊपर उतार दिया। अब इसमें हम काय का गुणा करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन में कर देंगे हम 6 का गुणा, और नीचे वाली इक्वेशन में कर देंगे हम 4 का गुणा। तो जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 प्लस के हो जाएगा, कुर्सी मतलब प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 7 6 जा होता है 42। तो ये हो गई मेज़ें अपनी। और 360 में जब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 2160। अब ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन में कराएंगे हम 4 का मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा होता है 24 कुर्सियाँ हो गई। प्लस 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में, तो ये हो जाएगा अपना 40 मेज़ें बराबर। अब 520 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2080। अब ये हमारी आगे की वैल्यू देखो दोनों सेम हो गई। तो अब नीचे के साइन कर देंगे इसके चेंज। तो ये प्लस में दिया नीचे का, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। ये प्लस का दिया नीचे का, तो ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट। ये हमारा प्लस का दिया, तो ये हो जाएगा अपना माइनस में कन्वर्ट। जो प्लस के होते हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो माइनस के होते हैं वो प्लस में कन्वर्ट। तो इसमें कोई माइनस का तो था नहीं, तो कोई प्लस का करा नहीं। प्लस के थे तो सारे अपन ने माइनस के कर दिए। अब ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से 42 में से 40 जाएगा, तो अपने बचेगा 2 मेज़ें बराबर। अब 2160 में से 2080 माइनस होएगा, तो ये बचेगा अपना कितना? सिर्फ 80 अकेला। तो मेज यहाँ पे कर देते हैं आगे का सॉल्व। तो मेज कितनी आई? 2m बराबर 80। ये आई थी अपने नीचे निकल के। तो इसमें से m की वैल्यू, मेजों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेजों की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी निकल के? 80/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 0 का 0। तो मेजें कितनी निकल के आ गई अपनी? 40 मेजें निकल के आ गई। अब हमें कुर्सियों का मूल्य निकालना है, तो हम कोई एक इक्वेशन उठाएंगे और उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मेजों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने अपनी जो पहली वाली इक्वेशन उठा ली अपनी, तो ये हम कॉपी करेंगे। पहली वाली 4 कुर्सियाँ प्लस 7 मेजें बराबर 360। इसमें हम ये m की वैल्यू यानी कि मेज की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी कुर्सी की वैल्यू मूल्य पता चल जाएगा हमें। तो इसमें लिखेंगे 4 × के, ये तो लिखा ही हुआ है 4k मतलब, प्लस 7 × m की वैल्यू कितनी थी? 40। तो लिख दिए 40 360, ये तो वैसे ही क्या वैसा। तो 4k बराबर, अब जब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे अपन 40 में, तो हो जाएगा 280, ये सॉरी प्लस है,
बराबर का साइन लगाएंगे, 360 ऐसे ही लिखेंगे। अब 4k तो इसी साइड लिखा रहेगा और ये 36 इस साइड का, इससे 360 ऐसे ही। अब 280 को इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा अपना माइनस में कन्वर्ट, तो माइनस का हो जाएगा 280 और 4k लिखा जाएगा। अब 360 में से 280 जाएगा तो हो जाएगा ये अपना सिर्फ 80 बचेगा। ठीक है, अब इधर आगे सॉल्व कर देते हैं। अपना कितना आया था 4k बराबर 80, तो k की वैल्यू निकालेंगे अपन, कुर्सियों की वैल्यू, यानी कि 80/40, तो 4 2 जा 8 और 0, यानी k की वैल्यू कुर्सियाँ कितनी आ गई 20, यानी कुर्सियों का मूल अपना आ गया 20 और मेज़ों का मूल आ गया अपना 40। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का परिमाप 70 मीटर है। यदि खेत की लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दी। अब हमें खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का इतना पार्ट दिया है वो, तो पहले हम इतना लिखेंगे, एक आयताकार खेत का परिमाप लिख लेंगे। एक आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 70 मीटर। तो अब आयताकार परिमाप का अपना सूत्र होता है 2l + b, यानी कि 2l + b बराबर कितना हो जाएगा अपना, जी 70 दिया तो 70 मीटर। अब एल बी की अपन वैल्यू निकाल लेंगे, तो l + b, जो 2 इसके नीचे आ जाएगा 70 के, तो 70/2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो l + b की वैल्यू अपनी निकल के आ गई कितनी 35। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो अब हमें चौड़ाई मान लेंगे अपन x इसमें, तो माना चौड़ाई अपनी कितनी मान ली x। अब अपन को लंबाई निकालनी है, लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो लंबाई इसमें से ये 35 दी हुई है, 35 माइनस x कर देंगे तो अपनी वो लंबाई आ जाएगी। तो लिखेंगे लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस x। अब हमारा क्षेत्रफल ये पहले का दिया हुआ है, तो अभी का हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालने के लिए हम लंबाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, लंबाई हमारी दी 35 माइनस x और चौड़ाई दी हुई है हमारी x, तो इसको लिख देंगे हम, लंबाई दी 35 माइनस x गुणा चौड़ाई दी है x, तो ये लिख दी। अब इसका हम अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 35x माइनस इसका गुणा x में होएगा, तो ये हो जाएगा x²। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि खेत की लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए, तो हमारी खेत की लंबाई ये कितनी दी है 35 माइनस x दी हुई है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। अब जो चौड़ाई हमारी x थी तो प्लस इसमें 2 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। अब इसमें नीचे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो नीचे इधर लिखते हैं प्रश्न अनुसार क्या करना है अपन को, यदि यह लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाती है, तो लंबाई हमारी ये आई थी लंबाई, तो इसमें हमें 2 मीटर कम कर देना। तो लिखेंगे हम इसमें 35 माइनस x और 2 मीटर कम कर देंगे -2। ठीक है, अब क्या लिखा आगे, कर दी जाती है और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो इसमें 2 मीटर बढ़ा देते हैं, तो x + 2, तो ये अपन ने बढ़ा दी 2 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या है, तो खेत का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया था, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आया था, तो कितना बढ़ रहा है, ये 6 वर्ग मीटर बढ़ रहा, तो इसमें बढ़ा देंगे 6 वर्ग मीटर, तो 35x माइनस x² और बढ़ा देंगे कितना +6 कर देंगे।
अब अपना क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये दोनों का हो जाएगा इसमें गुणा। अब आगे ऊपर करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो 35 में से -2 होएगा तो ये हो जाएगा अपना 33। माइनस का x दिया हुआ है तो माइनस का x वैसे ही का वैसा, इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। इनटू में दिया हुआ है x + 2, इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। बराबर में लिखेंगे जो अपना दिया हुआ है, तो 35x - x² और प्लस का 6 ये दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई पहले हम इस इक्वेशन में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई हम इस 2 से वाले नंबर 2 में करेंगे। तो पहले 33 का करते हैं x में, तो हो जाएगा अपना 33x माइनस x। अब 33 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, अब 33 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 66। अब इसकी तो हो गई बारी, अब माइनस एक्स की बारी आई, तो माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा अपना -x²। अब माइनस एक्स का 2 में करेंगे तो हो जाएगा अपना माइनस का 2x। बराबर में ये अपना जो दिया हुआ है वो वैसे ही का वैसा लिखेंगे 35x माइनस का x² प्लस 6। अब x और x² वाले एक साइड लिख लेंगे और नंबर कर देंगे राइट हैंड साइड एक दूसरी साइड, तो ये तो लिखा रहेगा ऐसे ही। तो 33x माइनस का x² माइनस का 2x, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब ये वाला आएगा टर्म और ये वाला टर्म आएगा, तो लिखेंगे इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 35x, ये हो जाएगा प्लस का x² बराबर में ये 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लिया, और ये 66 इस साइड आया तो ये हो गया अपना प्लस का होएगा यहाँ पे 66, इस साइड जाके होएगा तो माइनस का हो जाएगा 66। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब इसको x और x को देखेंगे और x² को x², तो ये x² से माइनस x² का और प्लस x² का कट गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना माइनस का 37x, और ये दिया अपना 33x प्लस का। बराबर में क्या दिया, बराबर में 66 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 60 अकेला। अब इसमें से अपना ये जाएगा 37 में से 33 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 60। अब इसको x की वैल्यू निकालेंगे अपन तो हो जाएगा माइनस का 60 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा अपना 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई 15, मतलब ये आ गई अपनी चौड़ाई। तो लिख देंगे यहाँ पे ये आ गई क्या चौड़ाई, x निकालनी थी ये लिखी चौड़ाई। अब अपन को लंबाई निकालनी है तो लिखेंगे लंबाई निकालनी है, तो 35 माइनस x दिया हुआ है तो ये पुट कर देंगे x की जगह वैल्यू, तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो 35 माइनस 15 कर देंगे इसे, तो 35 माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा अपना 20, तो ये हो गया अपना इसका आंसर। ये अपनी आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राहुल 20 किलोमीटर की दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। बताएं उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो हमें उसकी पैदल चली हुई दूरी बतानी है। तो पैदल की गई दूरी निकालनी है, तो अपन मान लेंगे पैदल की गई दूरी को x, तो माना पैदल की दूरी क्या हो गई अपनी x। अब साइकिल की दूरी यदि ये राहुल 20 किलोमीटर की दूरी ये साइकिल से तय करता है, तो साइकिल इसी में से तय कर रहा है वही दूरी को, तो लिखेंगे अपन साइकिल को दूरी को कर देंगे 20 माइनस x, तो वो आ जाएगी अपनी साइकिल की दूरी। तो लिखेंगे साइकिल बीस माइनस x। तो हम इसका पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, चाल का होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो लिख लेंगे यहाँ पे चाल
बराबर दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या होता है, तो समय ये अपना ऊपर चला जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हो गया। अब अपन को प्रश्न अनुसार करेंगे क्वेश्चन को, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। वह कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या चल रहा, दूरी चल रहा। ये लिखा दूरी, ये लिखा दूरी, तो क्या चल रहा वो x किलोमीटर कितने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन में आ जाएगा। ठीक चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, और कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और पैदल दूरी दी है, तो अपन ने ये पैदल की तो लिख ली। अब क्या लिखे, कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। तो अब साइकिल की दूरी ये दी हुई है, साइकिल की दूरी, यदि साइकिल की दूरी क्या दी है, प्लस करके लिखेंगे साइकिल की दूरी 20 माइनस x कितने की दर से जा, किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है, 10 की दर किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से जा रहा। और बराबर में से समय कितना लग रहा, बराबर में समय इसका ये दे रहा 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 को सही बटे में है तो बटे में से चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 2 + 1/2। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 2 जा होता है 4, और ये 2 से 2 तो कट जाएगा 1 टाइम, तो +1 हो गया। तो ये अपना कितना हो गया 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना समय कितना आ जाएगा 5/2। अब इसका अपन को एलसीएम ले लेना है, तो इसको लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 10। अब 5 से 10 को काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करा देंगे तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस, अब 10 से 10 तो 1 टाइम्स में कटा जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें इस वाली इक्वेशन में कराएंगे तो सेम की सेम वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस x बराबर में जो हमारा लिखा हुआ है 5/2। ये तो वैसे ही का वैसा। अब x माइनस का और 2x प्लस का, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 ऊपर बचा, अपॉन में आ गया 10 बराबर में 5/2। अब इसका हो जाएगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट बंद x प्लस 20 बराबर में 5 × 10। ये 5 × 10 हो जाएगा, 10 ऊपर गया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 40 बराबर में 50। अब x की वैल्यू, अब नंबर को एक साइड कर देंगे तो लिखेंगे 2x बराबर 50 माइनस 40। नेक्स्ट इधर आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 2x तो ऐसे ही लिखे रहेगा, और 50 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा 10। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो 10/2, 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो 2 से कटेगा ये 5 10, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू निकल के आ गई अपनी 5। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो उसने कितनी दूरी तय की, ये आ गई अपनी पैदल की दूरी निकल के आ गई। ये निकालना ना, माना पैदल की दूरी x मानी थी, तो ये आ गई पैदल की दूरी निकल के, ये 5 आंसर। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। एक थैले में 2 रुपये और 1 रुपये के कुल 1900 सिक्के हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 2800 रुपये के बराबर है। दोनों प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इनकी अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, तो हम एक क्या करेंगे, तो इसमें x मानेंगे हम, तो मानेंगे हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो लिखेंगे अपने माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। अब तो 2 रुपये की संख्या निकालने के लिए इसमें से 1900 माइनस x कर देंगे तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या निकल आएगी। तो इधर लिखेंगे अपन क्या 2 रुपये, तो लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपये की संख्या, रुपयों की संख्या करेंगे तो 1900 तो दोनों का जोड़ दिया, तो
1900 में से माइनस कर देंगे अपन एक सिक्के की वैल्यू, तो एक सिक्के को माइनस कर दिया तो अपनी ये 2 रुपये की वैल्यू निकल आएगी। अब आगे क्या दिया हुआ है, सिक्कों का कुल मूल्य, कुल मूल्य मतलब इनको जोड़ के ही तो कुल मूल्य निकलेगा, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो x प्लस ये दिया 1900 माइनस x, इन दोनों का जोड़ दिया हुआ अपन को क्या 2800, तो लिखेंगे 2800। तो ये मूल्य आ गया। तो अब x को 1 माना था, 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये होती है, उसका मूल्य 1 रुपये है, और 2 रुपये की वैल्यू 2 रुपये और उसका मूल्य 2 रुपये है। तो इसमें से इसका 1 रुपये का 1 से गुणा करा देंगे, ये 2 रुपये लिखा तो इसके 2 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x में कराएंगे 1 से गुणा प्लस, और 1900 माइनस x में कराएंगे 2 से गुणा, क्योंकि ये 2 रुपये का मूल्य है, बराबर में 2800 है तो वो तो वैसे ही का वैसा लिखा ही रहेगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो ये तो हो जाएगा x अकेला, प्लस इसका जब 19 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 19 2 जा होता है 19 2 जा होता है 38, और 00 तो 00, माइनस का लगाएंगे और 2x लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे 2800। ठीक है, नेक्स्ट आगे लाइन में अब ये माइनस का 2x और प्लस का x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का x अकेला बचेगा। अब ये वाला प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो 2800 माइनस 3800 ये अपना माइनस का हो गया। तो माइनस का x बराबर हो जाएगा, इसमें से 3800 में से 2800 माइनस होगा तो 1000 हो जाएगा अपना माइनस होने पे, और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी x। तो यानी ये काय की निकल के आ गई, ये 1 माना 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो ये हमारी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गई। तो ये अपनी काय की संख्या आ गई, ये हमारी 1 रुपये की, तो लिख देंगे 1 रुपये, हमें 1 रुपये। अब अपन को 2 रुपये की निकालनी, तो लिखेंगे 2 रुपये। 2 रुपये की हमारी क्या दी हुई थी 1900 माइनस एक्स, यानी कि 1900 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे इस वाली को इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे तो 1900 तो ऐसे ही का ऐसा, माइनस x की वैल्यू थी 1000, तो 1900 में से जब 1000 माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 900। तो ये अपनी आ गई क्या 2 रुपये की सिक्कों की। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां हमारा दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण में अनुपात 5:4 है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो। अब ये 10 अधिक है तो उनके कोण ज्ञात कीजिए, तो हमें उनके कोण ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको 5x मानेंगे, इसे 4x मान लेंगे, तो लिखेंगे इसमें से माना न्यून कोण क्या क्या हो जाएंगे अपने, एक तो 5x हो जाएगा और एक 4x हो जाएगा। अब आगे करेंगे, अब इसमें हमें दोनों कोणों का अंतर निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसमें प्रश्न अनुसार दोनों कोणों का अंतर। तो दोनों कोणों का अंतर कितना दिया हुआ अपन को, ये दिया हुआ है 10, तो लिख लेंगे 10। आगे करेंगे तो ये अंतर लिखेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 5x माइनस 4x बराबर कितना दिया 10। ये अंतर दिया तो 5x माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो x बराबर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी 10। अब लिखेंगे अपना पहला कोण दिया हुआ है 5x और दूसरा कोण दिया है 4x, ये अपना पहला है ये अपना दूसरा है, तो लिखेंगे पहला कोण, पहला न्यून कोण बराबर क्या दिया था 5x, तो 5x में ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 5 × 10 बराबर हो जाएगा जी 50। तो ये अपना पहला कोण निकल गया। अब दूसरा कोण निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरा न्यून कोण, तो ये अपना 4x था दूसरा वाला, तो लिखेंगे 4x बराबर 4 × 10 बराबर 40। तो ये अपना दूसरा कोण आ गया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई
4 और 3 के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाई 5.5 मीटर है। रुपये 6.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी दीवारों को सजाने का व्यय मतलब खर्च रुपये 5082 आता है। कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमें कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे शुरू में प्रश्न क्या दिया था, एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में दी हुई है, तो इसे 4x मान लेंगे, इसे 3x मान लेंगे, लंबाई को मान लेंगे 4x और चौड़ाई को मान लेंगे 3x। तो मानेंगे इसमें लंबाई बराबर 4x और माना चौड़ाई बराबर 3x। तो अब लिखेंगे अपन प्रश्न अनुसार, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार में खर्च होने का क्षेत्रफल अपना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, 5082। तो लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें से ये इतने रुपए खर्च हो रहे हैं तो ये इससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया अपना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दिया हुआ 5082 और मूल्य कितना दिया हुआ है, ये दिया हमारा 6.60। जब इसको अपन भाग करेंगे तो जो हो जाएगा 770 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया अपना चार दीवार का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 2h ब्रैकेट में l प्लस b यानी कि हाइट, 2h मतलब हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर में अपना ये तो चार दीवारों का क्षेत्रफल आया था 770, तो ये बराबर में लिख देंगे। अब ऊंचाई ऊंचाई कितनी दी 5.5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से। और अपना L कितना दिया, L लंबाई दी हुई है, लंबाई दी है 4x, तो लिखेंगे 4x प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी थी अपनी 3x, तो लिखेंगे 3x बराबर में ये दिया हुआ है 770। ये तो ऐसे ही। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 11, और इसको जब आपस में ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा ये तो हो जाएगा 7x, तो 7x लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा 770। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 77x बराबर में 770। अब 77 को नीचे ले आएंगे तो लिखेंगे 770 अपॉन 77, ये कट जाएगा अपने 1 टाइम में यानी कि 10, तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी कितनी 10, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हमें करना है कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमें लंबाई ये दी हुई है 4x, तो लिखेंगे लंबाई इधर कर देते हैं, तो दी हुई है लंबाई कितनी दी हुई है 4x, तो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे इसमें, तो लिखेंगे 4 × 10 इक्वल टू जो है 40, तो लंबाई कितनी निकल के आ गई अपनी 40। अब ऐसी चौड़ाई निकालनी है तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर कितना दिया 3x, तो 3x लिखेंगे, 3 × 10 कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 30, तो ये निकल के आ गई अपनी चौड़ाई। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।